हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। कल हमने देखा था कि हमारा विंग बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे लेंसेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उसने अपने अंकल को बता दिया था, अंकल ने अपने बेटे को बताया था और उनके बेटे ने उनके अंकल को बताया था और वो लोग ढूंढ रहे थे लेंसन को, पर लेंसन उन्हें कहीं नहीं मिला। इंसानी दुनिया से जैसे वो गायब भी हो गया था। वो लोग बाद में विंग को चेक करने के लिए वापस आए थे। इधर दूसरी तरफ मिस्टर शाह और मिस्टर वांग को खबर मिली थी कि वैम्पायर किंगडम का राजा वहां दूसरे दिन विजिट करने के लिए आने वाला है। अचानक से ही वो लोग इस बात से घबरा गए थे और इसीलिए वो डायरेक्ट अपने माता पिता से मिलने के लिए उस जादुई दुनिया में जा रहे थे। वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए महल के टॉप पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद मिस्टर शाहजहां ने अपने हाथ को वहाँ पर लगाया और उस दरवाजे को खोला। एक वाइट तेज़ वाइट रोशनी के साथ वो लोग वहाँ से गायब हो गए और एक दूसरी दुनिया में अपीयर हुए। वो दुनिया बहुत शांत है। वहाँ जाते ही वहाँ पर अपीयर होते ही उन दोनों के मन में शांति उत्पन्न हो गई थी। उनका मन शांत हो गया था। जो इतना घबराए हुए थे वो सब कुछ रुक गया था। अब उन्हें थोड़ा काम महसूस हो रहा था। वो दोनों अब चलते हुए जा रहे थे। मिस्टर शाह और मिस्टर वांग अपने माता पिता के पास पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद मिस्टर वांग और मिस्टर शाह दोनों ने उस छोटे से घर की तरफ देखा। वहाँ पर अब एक घर नहीं है, वहाँ पर अब तीन घर हैं। पहले एक घर था जहाँ पर मिस्टर शाह की बड़ी माँ और बड़ी माँ दोनों रहा करते थे, पर अब उनके हस्बैंड भी उनके साथ हैं, तो सब लोग अलग अलग रहते हैं। यहाँ वांग कुरेन और उसकी वाइफ सिया वो दोनों भी रहते हैं। उनके घर का सीक्वेंस एक तरीके से गोल आकार में था। सामने एक घर, दाएं तरफ एक घर और बाएं तरफ एक घर। बीच में उन घर के बिल्कुल बीचों बीच सब सामने वहाँ पर एक टेबल लगाया हुआ था और वहीं बैठकर सब लोग अपना रात का डिनर कर रहे थे। मिस्टर शाह और मिस्टर वांग को देखकर सब लोग उठकर खड़े हो गए थे कि उनके बेटे यहाँ क्या आए हैं, शायद मिलने के लिए आए होंगे। मिस्टर लान जो वहाँ पे थे, मिस्टर वांग के फादर वांग ही जाओ, जिन्होंने मिस्टर वांग से कहा कि वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं। मिस्टर शाह मिस्टर वांग ने उन्हें वो किया और सारी बातें बता दी कि वैम्पायर किंगडम का राजा उनसे मिलने के लिए आने वाला है। वो भी इतने सालों के बाद। जब से वो आज़ाद हुआ है तब से वो मिलने के लिए नहीं आया था। मिस्टर शाह जी ने याद आ गया कि पिछली बार जब वो 17 साल पहले उसे आज़ाद करने के बाद उससे मिले थे, तब मिस्टर शाह को वो वहाँ से ले गया था अपने किंगडम में। वहाँ ले जाने के बाद उसने उनसे कहा था, मिस्टर शाह हम फिर मिलेंगे। सब लोगों का खाना वाना सब कुछ कैंसिल हो गया था। बेचारे अब टेंशन में बैठ गए थे कि क्या होने क्या वाला है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो भी अब किंगडम में वापस जाएंगे, जो मेन राज्य है उसमें वापस जाएंगे। यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं बनता है, जबकि उनके राज्य पर मुसीबत आने वाली है। इसलिए अपना सारा डिनर छोड़कर वो लोग वहाँ से वापस आ गए थे मेन किंगडम में। अभी तो रात का वक्त हो चुका था, सब लोग सो चुके थे। विंग और उसकी बेटी जी वो सब भी सो चुके थे। वी शिंग जो कि असल में मिस्टर शाओ की मॉम है, उन्होंने कहा, शाओ मुझे मेरे पोता पोती को देखना है, क्या मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि फिर पता नहीं सुबह उनसे मिल पाऊँगी कि नहीं। शाओ जिसने कहा कि हाँ आप मिल सकते हैं, और वैसे भी सुबह भी वो मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ किसी ओमेगा का जाना वर्जित है और ये महाराज का हुक्म है, यानी मिस्टर शाह का हुक्म है। वहाँ कोई ओमेगा नहीं जाएगा क्योंकि जहाँ तक उसे मालूम है वैम्पायर किंगडम का राजा जो कि एक अल्फ़ा है और वहाँ के अल्फ़ा बहुत खतरनाक होते हैं, किसी भी ओमेगा को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए वो ओमेगा चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा ही क्यों ना हो, वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। मिस्टर वांग तो अपने हस्बैंड की तरफ देख रहे थे, मिस्टर शाह भी तो एक ओमेगा है, क्या वो वहाँ जाएंगे? मिस्टर वांग की उस नज़रों को मिस्टर शाह समझ गए थे। उन्होंने कहा, मैं वहाँ जाऊँगा और तुम भूलो मत, मैं एक अल्फ़ा भी हूँ अंदर से, मैं एक ओमेगा भी हूँ, तो मैं मेरे अल्फ़ा वाले साइड को वहाँ रखूँगा, तुम चिंता मत करो। मिस्टर वांग अभी भी अनकन्विंस्ड लग रहे थे। मिस्टर शाह ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों सो जाते हैं, फिर सुबह बात करेंगे इस बारे में। वो उन्हें कमरे में ले गए थे। कमरे में जाने के बाद उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया, अरे प्यार से। इसके बाद वो मान गए। अपने इस लवली ट्रीटमेंट के बाद कौन सा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ के आगे सर नहीं झुकाएगा? कोई भी नहीं। तो मिस्टर वांग ने भी अपना सर झुका ही दिया था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग, जिसकी हालत अब कुछ ठीक थी क्योंकि सब लोगों ने उसे समझाया था और उससे कहा था कि वो लेंसन को उसके लिए कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आएंगे, पर लाएंगे।
विंग जो अब थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था, वो अपने ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, तीन ग्रैंड माँ और तीन ग्रैंडफादर के साथ में बैठ करके मस्ती कर रहा था। वो लैंसन को एक पल के लिए भूल चुका था पूरी तरीके से। उसे इसके अलावा अपने कई सारे भाई बहन मिल गए थे जिनसे वो आज से पहले कभी नहीं मिला था। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि इन बच्चों को एक दूसरे से अलग रखा गया था, अब ये अलग से मिल रहा था। विंग जो कि बहुत टाइम बाद ल्यू को देख रहा था। ल्यू कितना ज़्यादा हैंडसम हो गया है ये देखकर उसे बड़ी खुशी हो रही थी। उसने ल्यू की चीक्स को भी खींचा और कहा, तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगने लगे हो मेरे छोटे भाई। ल्यू जिसने कहा, विंग मुझे छोटा बोलना बंद करो, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जी जो मुंह बना रही थी उसने कहा, विंग वो सच बोल रहा है, वो हमसे बड़ा है, उसे गग्गा बोलो गग्गा। ल्यू ने कहा, हाँ नहीं 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 नहीं, गग्गा मत बोलना तुम लोग, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि तुम मुझे गग्गा बोलो। कितना अजीब लगता है। और तुम लोग इंसानी दुनिया में रहकर आए हो, वहाँ तो अपने से 8 साल बड़े इंसान को भी गगा नहीं बोला जाता है। तुम लोग क्या सीख कर आए हो फिर इंसानी दुनिया से। हाँ, इंसानी दुनिया का नाम आते ही विंग को फिर से लैंसन की याद आ गई थी। उसका चेहरा थोड़ा सा उतर गया था। ये देखकर सारे बच्चों को तो समझ आ गया कि क्या हुआ है, पर उनके ग्रैंड माँ और ग्रैंडफादर को नहीं समझ आया। उन्होंने पूछा, सबसे पहले वी शिया जो थे ना, उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें। विंग जिसने कहा, कुछ भी नहीं ग्रैंड माँ, मैं ठीक हूँ। या जो वहाँ बैठा था उसने कहा, वैसे तुम में से सबसे बड़ा मैं हूँ और तुम लोगों का अंकल भी हूँ। कितनी अजीब बात है ना। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि तुम मुझे अंकल बोलो और इतना छोटा नहीं हूँ कि तुम सब मेरा नाम लो। विंग जिसने कहा, हाँ ये बात तो है, आपका नाम भी नहीं ले सकते, आप अंकल भी नहीं बोल सकते, तो गगा कैसा रहेगा। या गगा। बाकी सब लोग भी हंसने लगे थे। वो लोगों का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। विंग का मूड भी बदल गया था। याओ ने जानबूझकर ये किया था। याओ ने अचानक ही कहा, वैसे तुम्हें पता है मेरा नाम किसी से मिलता जुलता है। विंग जिसने अचानक पूछा, किससे गगा। याओ जिसने कहा, तुम गैस करो किससे मिलता है। असल में तो वो मेरा भाई लगता है। नहीं नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा भी अंकल लगता है। सोचो सोचो कौन है, बोलो बोलो। विंग जो गैस कर रहा था तभी जी ने कहा, ओ आप मेंगाओ काका की बात कर रहे हैं। सच कहा, वो आपके अंकल लगते हैं, पर आपसे उनकी उम्र बस 1 महीने ही बड़ी है। याओ जिसने कहा, हाँ बिल्कुल, मेंगाओ मेरा अंकल लगता है, पर मुझसे बस 1 महीने बड़ा है। उसकी उम्र में और फैंशिंग की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, हाँ कुछ सालों का ही अंतर है। सब लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। हम देखते हैं एक दूत जिसे जो महाराज श्याओ हैं उन्होंने भेजा था अपने फादर के पास। वो श्याओ वी के पास आता है, उनके कानों में कुछ कहता है कि वो महाराज उन्हें बुला रहे हैं, जो उनके सबसे खास मेहमान हैं वो आने वाले हैं। इसलिए श्याओ वी जिसने वांग कुरेन और ईजाओ की तरफ देखा कि उन्हें अब चलना चाहिए, वो लोग जाने लगे थे। उसकी ग्रैंड माँ वगैरह समझ चुकी थी, उनकी वाइफ समझ चुकी थी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, पर बच्चों ने गौर नहीं किया क्योंकि वो अपनी ही बातों में मग्न हैं। एक्चुअली गाइस मैं बताऊँ, मैं वांग जी के फादर का जो फर्स्ट सीजन में नाम था मैं अनफॉर्चुनेटली भूल चुकी हूँ। अगर किसी को याद हो तो मुझे प्लीज़ बता देना। मैं उसे इस्तेमाल करना चालू कर दूँगी ईजाओ की जगह। अगर ईजाओ था तो फिर तो यही ठीक है। अब हम देखते हैं मेन गेट पर, जो फीनिक्स किंगडम का है मेन गेट, वहाँ पर सब लोग खड़े हो चुके थे। दोनों महाराज जो खुद भी वहाँ पर सिंहासन लगाकर बैठे हुए थे। वहाँ मेन गेट पर ही सभा अरेंज कर दी गई थी क्योंकि वो अपने किंगडम के अंदर उस राजा को नहीं बुला सकते। अगर उन्होंने बुलाया तो वो राजा पता नहीं कितने ओमेगाओं को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। इसलिए उन सब ने उसे वहाँ बिठाने का सोचा था कि मेन गेट के थोड़े से अंदर ही वो लोग बिठा लेंगे और वहाँ से सब लोगों को हटा दिया गया था। इस बार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ती गई थी। वहाँ पर सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा पूरे किंगडम में। इतने जितने सैनिक थे ना वो वहाँ लगा दिए गए थे। इवन ड्रैगन किंगडम के जो सैनिक थे वो भी लगा दिए गए थे। वैन किंगडम के सैनिक भी वहाँ आ गए थे। जिस किंगडम के साथ में उनके रिश्ते बहुत गहरे थे उन सब के सैनिक वहाँ पर लगा दिए गए थे। उन्होंने रात को ही पत्र लिखकर सबको बुला लिया था। वहाँ किंगडम के जो राजा थे वो भी यहाँ थे। वैन किंगडम का जो राजा है वैन निंग, जो कि वैन किंग का भाई है, वो भी वहाँ पर था। ड्रैगन किंगडम से हाई क्वान वहाँ बैठे हुए थे। और जो फीनिक्स किंगडम है उससे तो महाराज श्याओ और महाराज वांग और इनके तीनों के पेरेंट्स, उनके अंकल आंटी, सब आंटी नहीं मतलब अंकल, ये सब लोग बैठे हुए थे। अनाउंसमेंट हुई कि जो वेम्पायर किंगडम के राजा हैं वो आ रहे हैं। सामने सब लोग देख रहे थे। वहाँ से एक काला घोड़ा था। काले घोड़े के ऊपर एक काफ़ी लंबी काले रंग की परछाई थी।
कोई इंसान नहीं था, कोई क्रिएचर नहीं था, वो बस एक परछाई थी। वो आ रही थी और उसके पीछे काफ़ी बड़ा काफिला ना आ रहा था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी अपना फेस रिवील नहीं किया था। जैसे पहले जो फीनिक्स किंगडम के लोग थे वो अपने फेस पर मास्क लगा के घूमा करते थे, वैसा ही एक मास्क या उससे भी गहरा मास्क उन लोगों ने लगाया हुआ था। वो मास्क लाल रंग का था, जिसमें सिर्फ उन लोगों के लिप्स और आंखें, ये दोनों ही दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। उस मास्क ने तो उनके बाल तक ढक लिए थे। वो सब लोग एक अलग तरह का कवच पहन कर आए थे। बहुत अजीब दिख रहा था, लेकिन डरावना मंजर था। वो सब लोग वहाँ आ गए थे। अपने राजा के उतरते ही वो लोग भी उतर गए थे, और उतरते ही वह राजा जिसने अपने हाथ आगे किया, मतलब पीछे की तरफ उठा दिया कि उन लोगों को वहीं रुकना है, उस परछाई के हाथ उठाते ही वो सब लोग अपनी जगह पे ठहर गए थे। वो परछाई जो आगे आकर बैठ गई, उसके लिए जो आसन लगाया गया था वो उस आसन पर नहीं बैठी, बल्कि उसने अपना हाथ घुमाया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा आसन बन गया। वो उस पर जाके बैठ गया। उस परछाई के हाथ उसकी उस आसन के एक साइड पर जो चेयर थी उस पर घूम रहे थे। उसकी उंगलियों से वो टैप कर रहा था, वहाँ घुमा रहा था, और बाकी सब लोग बस उसे देख रहे थे, क्योंकि ये नज़ारा बहुत अलग था। ये इतने स्पीड में हुआ था, इतना इतना अलग था, सब लोग इसमें खो गए थे। सबसे पहले जो होश में आया वो थे शाहवी। शाहवी को मालूम है कि ये क्या हो रहा है। ये सबको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के अल्फा लोगों को भी वश में कर सकते हैं। इसलिए उसने सबकी तरफ देखा और कहा, महाराज वांग। उसने एक व्यक्ति को पकड़ने के चक्कर में सबको होश में ला दिया था, और वो यही चाहते थे। सब लोग होश में आ चुके थे, सिवाय मिस्टर शाव के, जो अभी भी उस काली परछाई की तरफ देखे जा रहे थे, उस शैडो की तरफ घूरे जा रहे थे, स्पेशली उसके चेहरे की तरफ, जैसे कि उन्हें इस चेहरे में कुछ कुछ नजर आ रहा हो, कुछ ऐसा जो उनके ध्यान को अपनी तरफ खींच रहा है, बार बार खींच रहा है, और अपने ध्यान को भटकने नहीं दे रहा है। मिस्टर वांग जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने देखा। उन्होंने मिस्टर शाव को धीरे से हिलाया और कहा, वाइफी। मिस्टर शाह जिनका ध्यान अभी भी नहीं टूटा। मिस्टर वांग जिन्होंने कहा, वाइफी। मिस्टर वांग जो बोले जा रहे थे, उन्होंने अब जाकर उसके आंखों के सामने अपने हाथ को रख दिया। जैसे उन्होंने ये किया, मिस्टर शाह जो वहाँ बैठे हुए थे वो एकदम खड़े हो गए। उन्होंने मिस्टर वांग की तरफ अपनी तलवार को कर दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? हाँ, मैंने तुमसे नहीं कहा कि मुझसे दूर रहा करो। ये सुनकर मिस्टर वांग के साथ साथ सब लोग हैरान थे। वो लोग भूल गए थे कि मिस्टर शाह एक एक अल्फा है, लेकिन वो एक ओमेगा भी है। उनके अंदर दोनों चीज़ें हैं, दोनों शक्तियां हैं। उनका ओमेगा ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो बचपन से एक ओमेगा थे। अल्फा तो वो बाद में बने थे। शायद उनके ऊपर असर हो चुका था इस काली परछाई का। सब लोग हैरान थे। मिस्टर वांग जिन्होंने कहा, वाइफी। मिस्टर शाह जिन्होंने उसकी तरफ अपनी तलवार को तान दिया और कहा, आगे मत बढ़ना। वांग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं मेरे प्यार के साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। यहाँ बहुत बड़ा बवाल हो चुका था, बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ का राजा जो वहाँ का महाराज है वो उस परछाई के वश में आ चुका था। उसकी कमजोरी थी क्योंकि वो एक ओमेगा है, बस यही उसकी एक कमजोरी थी। वो परछाई अभी भी एकदम कंफर्टेबल फैल कर उस एक चेयर पर जो उसने खुद ही मंगाई थी, उस सिंहासन पर बैठी हुई थी। पर इधर सब लोगों में तमाशा बन गया था। सब लोग परेशान हो गए थे, स्पेशली जो शावी थे वो। उन्होंने कहा, जानर, क्या कर रहे हो तुम? वो तुम्हारा हस्बैंड है। जानर, अब से मैं मिस्टर शाह को जानर बुलाऊंगी। जानर जिन्होंने कहा, तुम चुप रहो। तुम हम सबको छोड़कर गए, हम सबको। उसके बाद अचानक से वापस आते हो और अपना हक जमाते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा? मैं तुम्हारे इस राज्य को भी छोड़कर जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा यहाँ। मुझे मेरा सामान लेने दो, मुझे मेरा सामान लेने दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर जानवर जो वहाँ से निकल गया, अपनी तलवार को वहीं छोड़कर। वो पूरी तरह से उस परछाई के वश में था। अभी सबका ध्यान जानवर की तरफ था, तो सब लोग भी उठकर उनसे पीछे जाने लगे, उसे रोकने के लिए कि उनका महाराज ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के जा सकता है। स्पेशली जो बो था। हाँ, मिस्टर वांग को बोबो बुलाएंगे। बोबो वो भी उठकर चले गए थे, उठ करके एकदम से भाग करके। उनकी वाइफी कहाँ जा रही है? हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग जो कि बड़े मज़े में बैठा हुआ था, वो बहुत मस्ती में अपने महल में, मतलब उसके जो मदर फादर का महल है वहाँ पर बैठकर अपने बहन भाइयों के साथ अपने टाइम को बिता रहा था। वो सच में
लानसन के बारे में सब कुछ भूल चुका था। एक पल के लिए उसे याद भी नहीं था कि वो किसी से प्यार करता है, पर उसे एक एक अजीब सा एहसास हुआ अचानक ही, जैसे कि कोई हवा, जिस हवा में उसे लानसन का एहसास हुआ। उस हवा की वजह से विंग उस एक एहसास के, उस एक हवा के झोंके से उठकर बैठ गया था, एकदम सतर्क होकर। वो अपने आसपास देखने लगा, चारों तरफ। सब लोगों की भी अलर्ट हो चुके थे कि क्या हुआ है इसे। स्पेशली सारे जो बच्चे थे जो कि विंग की उम्र के, विंग से थोड़े बड़े हैं, वो सब लोग भी अलर्ट हो चुके थे, एकदम अलर्ट। सबसे पहले याओ, जिसने कहा विंग क्या हुआ है। विंग जो खड़ा होकर उसने कहा लेंसन 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 यही है, वो यहाँ आया है। मुझे लग रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, लेंसन आया है। ऐसा बोलकर वो उठ चुका था और वहां से चलने लगा था, भागने लगा था बाहर की तरफ। फैंशिंग और बाकी सब लोग भी हैरान थे, याओ और ल्यू, जिन्हें सबसे पहले समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। शायद विंग विंग को क्या हो रहा है। उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना लगा कि उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि उनके फादर ने उनसे साफ साफ कहा था कि किसी भी ओमेगा को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, किसी अल्फा को भी नहीं निकलना है। तो फिर विंग बाहर क्यों जा रहा है, कुछ गड़बड़ है। उन्हें समझ आ गया था, तो वो लोग भी बाहर की तरफ जा रहे थे विंग को रोकने के लिए। दूसरी तरफ से जो जनर थे, मतलब कि विंग के फादर, मतलब मॉम, वो भी वहाँ से भागते हुए आ रहे थे और यहाँ से विंग भागते हुए जा रहा था। वो लोग मेन जगह पे, जो एक महल के बाहर वाला एरिया है, वहाँ पर एक साथ आमने सामने खड़े थे। विंग की तरफ, मतलब विंग के पीछे बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स और जनर के पीछे बाकी सारे क्लान लीडर्स, जो राजा थे, वो सब लोग खड़े थे, सेनापति वगैरह सब लोग खड़े हुए थे। वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी उन दोनों के बीच में, मतलब जानर और विंग के बीच में, वो परछाई आकर अपेयर हो चुकी थी। वो अपने सिंहासन के साथ में, वो उनके बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। उन्होंने तिरछी अपनी गर्दन की और उस परछाई को देखा। विंग ने जैसे उस परछाई को देखा, वो भागकर उस परछाई के गले लग गया। उसने कहा, लेंसन, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे लायक हो, तुम हो मेरे लायक, तुम्हें नहीं जाना चाहिए कहीं। मैं मेरे माँ पापा से बातें करूंगा ना। तुम कहीं मत जाना, अब कहीं मत जाना। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान था, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो तुम मेरे लिए आए हो ना, तुमने कोई रास्ता निकाला ना, क्योंकि मैं इंसानी दुनिया में नहीं गया था। तो तुम मुझसे मिलने आए हो ना, है ना? विंग को उस परछाई का चेहरा दिख रहा था, जो कि लानसान था, इंसान, जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। वही लानसान यहाँ बैठा हुआ था उस थ्रोन पर। जानर जो विंग को देख रहे थे, उसकी मदर है, वो भी विंग के पास आए। उन्होंने विंग को खींच कर नीचे उतारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके गले लगने की? हाँ। विंग, जिसने अपने मॉम को देखा और कहा, मदर, ये लेंसन है, मैं आपको बताने वाला था कि ये। चुप रहो, अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। विंग, जो खुद भी हैरान था, उसने कहा, माँ, अगर आपने मुझे लेंसन से अलग करने की कोशिश की तो मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरे मदर हो। जी, जो वहाँ खड़ी हुई थी, उस पर भी कुछ ना कुछ असर कर रहा था, कुछ अलग उसके साथ भी हो रहा था। वो खुद भी उन दोनों के बीच आके खड़े हो गई थी। उसने कहा, लड़ना बंद कीजिए आप दोनों। माँ, गगा, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? उसकी माँ यानी जाना, जिसने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कोई उसके आसपास भी मंडराए। उसने उस काली परछाई की तरफ फिर से इशारा किया और आगे कहा, वो सिर्फ मेरा है। विंग, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसकी आंखों में आंसू भी थे और लाल गुस्सा भी था, उसकी आंखें लाल भी होती जा रही थी। उसने कहा, नहीं, वो सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ उसका हूँ। माँ, आप एक तो बाबा को धोखा दे रहे हैं और दूसरी बात, आप मेरे मामले में पैर अड़ा रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी, जो ये सब देख रही थी, उसने उस परछाई की तरफ देखा और कहा, तुम। उस परछाई की तरफ देखते ही उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, हैरानी में। वो 2 कदम पीछे चली गई थी, क्योंकि उसने उस परछाई की आंखें देखी। वो लाल आंखें जो गुस्से में एकदम तिनमिना रही हैं। वो आंखें में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। जी के पास एक अनोखी पावर है, जिसके जरिए वो किसी भी इंसान के पीछे छुपे हुए एक चेहरे को देख सकती है। वो उस परछाई के उस गुस्से को
अच्छे से भाप पा रही थी, बहुत अच्छे से। उसका असली रूप वो देख पा रही थी। वो दिखने में बहुत विराट है, बहुत बड़ा है वो, जितना इनको दिख रहा है उससे भी बड़ा। सबसे ज़्यादा वो गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। बदले की भावना उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रही है। जी जो 2 कदम पीछे चली गई, उसके कानों में अब जाके कुछ आवाज़ आने लगी थी। वो एक परछाई जो उसे हमेशा दिखती है अपने सपनों में, जब एक परछाई दूसरी परछाई को बार बार चाकू से, तलवार से मार रही होती है, उसमें अब कुछ शब्द जुड़ गए थे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन इसके लिए मैं सॉरी, मुझे माफ कर देना। मेरी मजबूरी है तुम्हें मारना। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो इतनी ही सुनी थी उसने आवाजें। तभी जी जिसने अपने कानों पे हाथ रख लिया, उसने कहा, विंग विंग विंग। उसने अब विंग की तरफ देखा, जिसकी आंखें लाल हो रही थी। उसे अपनी मदर पे गुस्सा आ रहा था। जी को छोड़कर बाकी सारे ओमेगास जो खुद भी उस परछाई के बस में आते जा रहे थे, काफी अल्फाज भी थे जो उस परछाई के संपर्क में आते ही उसके वश में जाते जा रहे थे। जी जो आगे बढ़ी, उसने सबसे पहले तो विंग को खींचा, उसके गाल में एक जोर का थप्पड़ लगाया और कहा, इडियट, तुमसे किसने कहा था कि तुम्हें इसके संपर्क में आना है? तुम्हें मुझे लियो ये जल्दी यहाँ आओ, लियो। उसने लियो को बुलाया। लियो जो खुद भी उस परछाई के वश में था, वो होश में नहीं था, कुछ भी उसे एहसास नहीं था। सब लोग अपनी जगह पे रुक गए थे। महाराज वांग, महाराज, सारे महाराज, सारे राजकुमार, राजकुमारियां, वी सानर, सब लोग अपनी जगह पे थम चुके थे। कोई अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था, ऐसा लग रहा था कोई सांस भी नहीं ले रहा है। जी को लगा एक पल के लिए कि क्या समय रुक गया है। फिर उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये इसकी करामात है। सामने वाले इंसान ने सबको रोक दिया है अपनी ही जगह पर। वो परछाई अब इंसानी रूप ले चुकी थी। वो एक इंसानी रूप में अच्छे खासे भारी भरकम कपड़े पहने, सर पर मुकुट लगाए, जी के पास चलकर आई। जी के पास आते ही उसने अपने एक उंगली, जिसके नाखून काफी बड़े बड़े हैं, उस जी के चिन्ह को धीरे से ऊपर उठाते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, शिजुन। जी जो 2 कदम पीछे फिर से हट गई। उसे उसे सच में कुछ याद क्यों नहीं है कि ये इंसान कौन है ये, लेकिन इसे देखते ही उसे एक डर का एहसास हो रहा है, एक बहुत सारा डर का एहसास। उस इंसान ने, मतलब जो वैम्पायर महाराज हैं, उन्होंने जी की तरफ देखा, उसके गोल गोल चक्कर काटते हुए कहा, शिजुन, तुम तो अब मुझसे भी उम्र में बहुत कम लगती हो। वैसे इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा, तुम्हें भी सबक मिलेगा और उसे भी। उस इंसान ने विंग की तरफ इशारा किया। जी जो डर चुकी थी, बुरी तरह से डर चुकी थी, वो परछाई अब दोबारा अपने थ्रोन पर जाकर बैठ गई और वो इंसानी रूप फिर से गायब हो गया। वो फिर से एक परछाई बन गया। फिर से वो नज़ारा, सब कुछ चालू हो गया था। इस बार उसने अपने मोह पाश से सब कुछ छोड़ दिया था। जानर अपने होश में था। उसे सब कुछ याद है कि उसने उस इंसान के वश में आकर क्या क्या किया है। विंग जैसे खुद भी एहसास नहीं था कि ये क्या था। उसने उस परछाई की तरफ देखा। वो सच में एक परछाई है, वो लेंसा नहीं है। बाकी सब लोग भी वहाँ खड़े हुए थे। उस परछाई के पास में जो एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके फेस पर एक फेस मास्क था, जिसकी वजह से उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा, महाराज चाहते हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाए। अगर नहीं करोगे तो उसका अंजाम तो आप देख ही चुके हैं। अभी के लिए महाराज सबको छोड़ रहे हैं, बख्श रहे हैं, पर उनकी इच्छा है कि वो फीनिक्स किंगडम की राजकुमारी श्याओ वी जी से शादी करें। उन्हें अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। उन पर भरोसा करना न करना आपकी मर्जी है। भरोसा करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर भरोसा नहीं करते हैं तो आप अंजाम जानते हैं। उसने सबकी तरफ देखा, स्पेशली उसने जो महाराज शाओ थे उनकी तरफ देखा, मतलब जानर की तरफ। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, बहुत मोटे मोटे आंसू, उसने उस परछाई की तरफ देखा और कहा, मैं गलत नहीं हूं ना? तुम लेंजन हो? एक बार मुझे बताओ, अगर तुम लेंजन नहीं हो तो विंग जिसकी आंखें झुक गई थी, उसे एक पल के लिए लगा कि ये लेंजन नहीं है तो उसका लेंजन इंसानी दुनिया में है। वो इंसानी दुनिया जिससे वो नफरत करता है, लेकिन एक इंसान के प्यार में वो पड़ चुका है। वो इंसान जिससे वो बहुत 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 प्यार करता है, उसके बिना
शायद ही वो अपनी ज़िंदगी को बिता सके। उस परछाई के अंदर से एक हंसने की आवाज़ आई। उस परछाई ने अब एक रूप लेना चालू कर दिया था। कुछ ही पलों में वो उसी रूप में था जिस रूप में कुछ पलों पहले वो जी के सामने आया था। उस चेहरे को विंग कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। वो चेहरा उसे बहुत अच्छे से याद है। इस चेहरे पे वो पहली बार में ही मर मिटा था। विंग जिसकी आंखों में और भी ज़्यादा आंसू थे, वो अब लैनसन के पास आ रहा था। वो लैनसन ही है, लान वांगजी, महाराज लान वांगजी है वो। विंग उसके पास पहुंचा, उसके छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसके पास वाले खड़े हुए लड़के ने तलवार के आड़ देकर विंग के हाथ को वहीं रोक दिया और कहा, छूने की हिम्मत मत करना लड़के। विंग जिसने कहा, हिम्मत? क्या 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 मजाक है, क्या मजाक है? तुम लैनसन हो, तुम मेरे लैनसन हो। बोलो ना लैनसन, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? तुम करते हो ना? बोलो, सबको बोल दो कि तुम्हारा और मेरा प्यार सच्चा है। हम कभी अलग नहीं हो सकते। सबको बोल दो। तुम मेरी बहन से कैसे शादी कर सकते हो जब तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो ना लैनसन, बोलो ना। उस परछाई ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े हुए सैनिक जो थे, जो दूर खड़े थे, वहां से तेज तेज हंसने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि वो हंस कर विंग का मजाक बनाना चाहते हो, जैसे कि वो बोलना चाहते हो कि देखो, फीनिक्स किंगडम का राजकुमार कितना दुर्बल है। इसके बाद वहां पर सभा बैठाई गई थी। बाकी ओमेगास को फिर से वापस भेज दिया गया था। वहां पर ये बात तय करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि जो महाराज श्याओ है, महाराज वांग है, वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो महाराज लान वांगजी है उनसे मान जाए। कोई मानने को तैयार नहीं था। लान वांगजी जिसने अपना खेल चलाया, बाद में सबको मानना ही पड़ा, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं चल सकता, कोई भी नहीं। वो अपनी बेटी की शादी उससे करवाना नहीं चाहते, लेकिन करवानी तो पड़ेगी। और ये भीम कहाँ से बीच में आ गया? जो जानर थे और वो थे, वो दोनों सोच रहे थे कि उनके बेटे को कब से इस क्रूल रूथलेस किंग से प्यार हो गया। उन्हें मालूम क्यों नहीं चला? फैन शिंगनो ने बताया क्यों नहीं? कुछ टाइम बाद वहां से जो वैम्पायर किंगडम का महाराज था, उनकी सेना थी, वो दोनों चले गए थे। इसके बाद में सब शांत हो गया था, कुछ देर के लिए शांत। लेकिन जानर को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसे, हद से ज्यादा गुस्सा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है आपको कि अब क्या होगा? लान वांगजी तो सच में वैम्पायर किंगडम का किंग निकला। ऊपर से उसने तो जी से शादी करने की मांग कर दी है। और जी क्यों डर रही थी? क्या है पुराना मैटर? ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और ये भी जानेंगे कि अब जानर मतलब मिस्टर शाओ विंग का क्या हाल करने वाले हैं। उसकी मदर को तो बहुत गुस्सा आ रहा है विंग के ऊपर। जो भी होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपने ख्याल रखना, फिर मिलेंगे, बाय बाय।